इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता आनंद उठाने के लिए ही होती है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12वीं की मॉडल शीट। सब्जेक्ट हमारा होगा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। उसका ऑब्जेक्टिव हम जानेंगे, जितने भी 2022 में परीक्षा में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम जानेंगे। तो न देरी करते हुए चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न होगा, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी 1950 को। अब 2 नंबर देखेंगे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक। अब हम देखेंगे 3 नंबर, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी 1962 को। कब हुआ था? 1962 को हुआ था। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर, भारत का 29वां राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा डी तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा सी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब हम देखेंगे 6 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी 6वीं योजना। यानी 6वीं योजना कब से? 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक। अब हम देखेंगे 7 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी 1980 में। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो बाबू इसका आंसर होगा ए गुजरात। गुजरात में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो बाबू इसका आंसर होगा डी तेलुगु में। ठीक। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बाबू डी पंजाब। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर, प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो बाबू इसका आंसर होगा सी ताशकंद समझौते पर। ठीक। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो बाबू इसका आंसर होगा ए पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो बाबू इसका आंसर होगा डी 1998 में।
कब? 1998 में। ठीक, अब हम देखेंगे 14 नंबर, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बाबू इसका आंसर होगा ए 16 दिसंबर 1971 में। 16 दिसंबर 1971 में। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो इसका आंसर होगा बी चीन। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर, पोखरम परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? तो बाबू इसका आंसर होगा सी राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो बाबू इसका आंसर होगा ए शिमला समझौता। ध्यान से देखिएगा और इसे याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक बाबू, तो इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर का शिमला समझौता। इसका आंसर होगा ए। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर, उन्नीस में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। इसका क्या आंसर होगा? सी राजगोपालाचारी। तो अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। तो बाबू इसका आंसर होगा बी जनता पार्टी। इसका आंसर क्या होगा? बी जनता पार्टी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो बाबू लोग इसका आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो बाबू इसका आंसर होगा ए नर्मदा आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा आंदोलन से। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर, परपक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर होगा सी भारत और बांग्लादेश से। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर, भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज, डी। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर, नेहरू के निधन के बाद यानी नेहरू जी के मृत्यु के बाद उनका राजनीति उत्तर का अधिकारी कौन बना? तो इसका आंसर होगा बी लाल बहादुर शास्त्री। अब हम देखेंगे 25 नंबर, सीटो और सेटो जैसे संगठनों का स्थापना कौन सा देश था? तो बाबू इसका आंसर होगा ए अमेरिका। ए अमेरिका होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इसका आंसर होगा ख अराफाट। ठीक, अब हम देखेंगे 27 नंबर, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू इसका आंसर होगा ए सोवियत संघ।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 28 नंबर, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो बाबू इसका आंसर होगा ए 1944 में। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो बाबू इसका आंसर होगा डी 50 है। कितने हैं? 50 हैं। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर होगा ए सोवियत संघ। अब चलिए देखते हैं 31 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो बाबू इसका आंसर होगा ए 1956 में। कितना में? 1956 में। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो बाबू इसका आंसर होगा इटली। 32 का क्या होगा? इटली होगा। आंसर ए होगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं 33 नंबर, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। तो बाबू इसका आंसर होगा बी श्रीलंका। बाबू थोड़ा तबीयत खराब है हमारा। 34, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो बाबू इसका आंसर होगा सी 2001। कितना? 2001। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका आंसर होगा डी 1990 में। अब देखेंगे 36 नंबर, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? तो इसका आंसर होगा सी 1987 में। ठीक, 1987 में। तो चलिए अब देखते हैं 37 नंबर, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी 15। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि है? तो इसका आंसर होगा सब। इनमें चारों में से आंसर में से सभी होगा। क्या? सब सही होगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं 39 नंबर, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बाबू इसका आंसर होगा 39 का डी 155। 39 का होगा 155। ध्यान से देखो 155 है डी। अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर पे, वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? तो बाबू इसका आंसर होगा डी एकीकरण। ठीक, हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।